बेसिक रेडिकल क्या है? बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल क्या करना है हमें? 24 हमारा बेसिक रेडिकल को हमें याद करने का प्रयास करना है। वी हैव टू रिमेंबर देयर आर 24 बेसिक रेडिकल, देयर आर 24 बेसिक रेडिकल। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा होता है, फर्स्ट ग्रुप हमारा होता है क्या होता है? हाइड्रोजन। फर्स्ट ग्रुप होता है हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से हमें कितना निकालना है? 4 निकालना है। कितना निकालना है? 4 निकालना है। तो हाइड्रोजन एक निकाल लिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम। हाँ सोडियम, वेरी गुड, सोडियम निकलेगा। और अगला क्या निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं। और पोटेशियम। पोटेशियम और और एक अमोनियम, अमोनियम NH4। हाइड्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसमें से हम लोग 4 निकाल लिए, 4 निकाल लिए हम लोग। हाँ 4 निकाल लिए हम लोग। तो फर्स्ट ग्रुप से हमने कितना निकाल लिया? 4 निकाल। सबका वैलेंसी कितना है? इसका भी +1 होगा, इसका भी +1 होगा, इसका भी +1 होगा और इसका भी +1 होगा। तो सबका कितना होगा? +1 हुआ। तो हमारा कितना हो गया? 4, हमारा नंबर 4 आ गया। अब सेकंड ग्रुप से हम लोग क्या करेंगे? सेकंड ग्रुप से कितना निकालेंगे? 4 निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 4 निकालेंगे। तो 4 हमारा क्या आ जाएगा? देखो बेरिलियम को छोड़ देते हैं, बेरिलियम को छोड़ तो क्या होगा? द फर्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नॉट मैग्नीज। सेकंड कैल्शियम, सेकंड कैल्शियम। व्हाट इज आवर थर्ड? थर्ड हमारा क्या होगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, उस अस्ट्रांसियम, छोटा बड़ा नहीं कर सकते। मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रांसियम एंड बेरियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रांसियम एंड बेरियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रांसियम, बेरियम 4 होता है ना? है हाँ। तो बोलो व्हाट इज द 4? बोलो तो, बोलो। मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रांसियम और बेरियम। फिर से बोलो। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम। स्कैंडियम नहीं, ये अस्ट्रांसियम। फिर से बोलो। मैग्नीशियम, कैल्शियम और अस्ट्रांसियम और बेरियम। फिर से बोलो। मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रांसियम, बेरियम। तो हमारे 4 इन सभी का कितना होगा? +2 होगा। कितना होगा? +2 होगा। उसके बाद हम लोग चले आएंगे, उसके बाद हम लोग चले आएंगे डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में हम लोग आएंगे, डी ब्लॉक में इन डी ब्लॉक देयर आर 11। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ? 11। तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द क्रोमियम। स्कैंडियम नहीं करेंगे, स्कैंडियम को नहीं, टाइटेनियम को छोड़ देते हैं। हमें स्टार्ट फ्रॉम द क्रोमियम। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है। वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इज 3। एटॉमिक नंबर 25 क्या होता है? बोलो। व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट? मैग्नीज। हाँ मैग्नीज। वैलेंसी ऑफ मैग्नीज 3। हाँ तो 2 और 3 होता है। 2 और 3 होता है। तो मैग्नस और मैग्निक 2 और 3 होता है। अस का 2 होता है, ई का 3 होता है। और इसका व्हाट इज नेक्स्ट एलिमेंट? आयरन। आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज, बोलो। आयरन। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयरन? 2 और 3। +2 and +3। असैंडिक +2 and 3। हाँ +2 and +3 2 and बेसिक रेडिकल है 2 and 3 होगा। व्हाट इज आवर नेक्स्ट एलिमेंट? कोबाल्ट।
व्हाट द वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट? 3. वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट 2. इस सबका जनरली डी का सबका 2 ही होगा. 2. वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 2. 2. व्हाट द नेक्स्ट एलिमेंट? Nickel. निकल. व्हाट द वैलेंसी ऑफ निकल? Valency 2 होगा. 2. निकल का 2 होगा. व्हाट इज आवर नेक्स्ट एलिमेंट? Copper. निकल कॉपर. इसका 29 होता है, इसका 22 और 27 होता है, 26 होता है, 25 होता है. तो वैलेंसी ऑफ कॉपर कितना होगा? Copper का होगा 2 and 3. 1 and 2 होगा. 1 and 2. क्यूपरस और क्यूपरिक. क्यूपरस और Cuprous और cupric. तो 1 and 2 होगा. क्या होगा? 1 1 and and 2. 2 होगा. व्हाट इज आवर नेक्स्ट एलिमेंट? बोलो. Zinc. जिंक. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ जिंक? कितना होगा? Zinc का वैलेंसी होगा 3. 2 2. होगा. जेड का कितना होगा? 2 होगा. व्हाट इज आवर नेक्स्ट एलिमेंट? तो जेड के नीचे हमारा आओगे ना, तो जेड के नीचे आता है कैडमियम आता है. एटॉमिक नंबर ऑफ कैडमियम क्या होगा? कैडमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2. एटॉमिक नंबर 40. 40. जिंक का क्या होगा एटॉमिक नंबर? जिंक का 30. कॉपर का कितना होगा? 29 29. व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ निकल? का 28. व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर? कोबाल्ट. Okay, 27. एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन. 26. एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज. 25. तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैडमियम? Cad. कैडमियम का भी 2 ही होता है, तो जेड के नीचे आता है. वैलेंसी ऑफ कैडमियम का भी 2 ही आएगा. 2 है. और जेड इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे आएगा मरकरी आता है, Hg. Hg. तो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक होता है. Hg का वैलेंसी कितना होगा? Hg का होगा 2. 2. और मर्क्यूरस होता है Hg2. मर्क्यूरस इसका वैलेंसी 2 होता है. और ये होता है मर्क्यूरिक. ये होता है Mercury. आईसी मर्क्यूरिक. वॉस होता है इसका मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक. तो मर्क्यूरस का हुआ 2 और मर्क्यूरी का भी होता है 2 होता है. और नेक्स्ट होता है कितना होता है? और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सिल्वर. Silver. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर? 2. 47 इज आवर एटॉमिक नंबर. Valency 2. वैलेंसी 1. Valency 1. बोलो फिर से. बोलो. क्रोमियम का व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्रोमियम? 3. राइट. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीज? मैग्नीज का 2 और 3. 2 and 3. हाँ. और सैंडविच. व्हाट इज द एटॉमिक वैलेंसी ऑफ आयरन? 2 and 3. 2 and 3. हाँ. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट? 2. 2. राइट. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ निकल? 2. 2. राइट. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कॉपर? 1 and 2. 1 and 2. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ जिंक? 2. 2. राइट. एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैडमियम? 1. 2. 2 होगा. वैलेंसी ऑफ कैडमियम 2. 2. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मरकरी? 1 नॉट 1 बट 2. और 2. 1 एक ही का होता ही है सबसे सिल्वर का. उसके बाद किसी का नहीं होता. सबका जनरली 2 ही होता जाता है. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस? 2. मर्क्यूरस का भी 2 होता है. Hg2 इज मर्क्यूरस और Hg इज मर्क्यूरिक. द वैलेंसी 2. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सिल्वर? और 1. 1. एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर क्या होगा? सिल्वर का 47. 47. हाँ. तो हम लोग क्या इसमें देखो काउंट करोगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. हमारा यहाँ भी कितना आ गया? 11 आ गया. हम लोग आ गए. अब हम लोग जो है सो 13 ग्रुप में हम लोग डी ब्लॉक में आए हैं. अब 13 अगर हम लोग आए 13 ग्रुप जाता है जो हम लोग को बोरोन फैमिली का आता है. उसमें क्या आता है? एक एल्युमिनियम आता है. क्या आता है? एल्युमिनियम. एक एल्युमिनियम आता है जिसका वैलेंसी कितना होता है? चूंकि 13 ग्रुप है तो 3 आएगा. कितना आएगा? 3. अब बोरोन
इसमें से हम लोग को बेसिकली हम लोग 24 ही पढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम ही यहाँ पर ज़्यादातर का कॉमन यूज होता है, उसको हाई क्लास में लोग पढ़ेंगे आगे। 14 ग्रुप होता है, 14 ग्रुप में क्या आता है? 14 ग्रुप में आता है कार्बन फैमिली आता है, कार्बन फैमिली। फैमिली। तो कार्बन फैमिली में हम लोग को 2 अंतिम आता है, उसमें होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और प्लम्बम। ये तीनों को अगर हटा देते हैं तो ये 2 का हम लोग पढ़ना है, टीन और प्लम्बम का। तो एसन का कितना होगा? एसन का होगा 2 और 4 होता है। 2 और 4। स्टेनस का 2, स्टेनी का 4, स्टेनस का 2 और स्टेनी का 4 होता है। और प्लम्बम का कितना होगा? प्लम्बम का 2 और 4। प्लम्बम कितना होगा? 2 और 4 होता है प्लम्बम का। उसके बाद 15 ग्रुप हमारा जो आता है, 15 ग्रुप हम लोग आएगा, तो उसमें भी कौन सा ग्रुप आता है? 15 ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली। हाँ, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। इन तीनों को हटा कर देते हैं अगर, तो सब में कितना होगा? Sb, एंटीमनी और बिस्मथ, इसका क्या होगा वैलेंसी? इसका भी 3 और 3 होगा। 3 क्योंकि सब में क्या होता है? 3 होता है ना, 15 से 18 होता है। इसका सबका नाइट्रोजन का कितना होता है? -3 होता था ना। हाँ। तो इनर्ट पर इफेक्ट की वजह से सबसे नीचे है, तो मेट्रिक रेटर शो करता है, तो +3 और दोनों शो करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना हुआ, 4 और 4 8, 8 + 11 बोलो। 8 + 11 हो गया 19। 8 हाँ 19, 19 + 1 कितना हुआ? 20 और 20 + 2 22 और 2 + 2 24। बेसिक रेडिकल। हाँ, तो दीजिए बेसिक रेडियल। एक बार फिर से करते हैं बेसिक रेडियल, देखो तेजी के साथ करते हैं 2 मिनट में। देखो ध्यान से, तेजी से बोलो। हाइड्रोजन फॉर्म जल्दी बोलो, 4 को बोलो। हाइड्रोजन और सोडियम और एक हो गया पोटेशियम और हो गया अमोनियम NaH2। फिर उसके बाद इसका सेकेंड ग्रुप में क्या होता है? फिर दूसरा ग्रुप में हो जाता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, स्ट्रांसियम, ब्रोमीन, बेरियम। आराम से बोलो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। उसके बाद डी ब्लॉक में बताओ। डी ब्लॉक में इस सब का +2 होगा, इस सब का +1 होगा, 4 हुआ, इसका संख्या 4 हुआ। 24 से स्टार्ट करेंगे क्रोमियम, तो उसका वैलेंसी हुआ 3। क्रोमियम का 3 हो गया। फिर मैग्नीज का 2 और 3। फिर फेरस, आयरन का 2 और 3। फिर कोबाल्ट का 2, निकल का 2, कॉपर का 1 और 2। निकल कॉपर का 1 और 2 और जिंक का 2। जिंक का 2 हो गया। फिर उस सब के काट देंगे कैडमियम के 2। फिर मर्क्यूरिक हो गया, मर्क्यूरिक का 2 और मर्क्यूरस के हो गया 2। फिर सिल्वर के हो गया 1, हो गया 11 हो गया। अब 13 ग्रुप है, उसमें से क्या आएगा हम लोग का? उसको एल्युमिनियम काट देंगे, एल्युमिनियम +3 आता है। +3। और 14 ग्रुप में कार्बन फैमिली में क्या आएगा? तीनों को काट देंगे, कार्बन में तीनों काट देंगे तो क्या होगा? तीनों को काट देंगे तो SN और PB। एसन का कितना हमारा आता है? SN का 2 और 3, 2 और 4 और PB का था प्लम्बस और प्लम्बिक, इसका भी होता है 2 और 4। और 15 में कितना आएगा? 15 में नाइट्रोजन फैमिली में क्या आता है? एंटीमनी और बिस्मथ। तो फिर एंटीमनी का हो गया 2 3 और इसका भी 3। याद करने में आसानी होगी कि इस दोनों का 3 होता है, दोनों का 2 2 4 आता है, इसमें 3 जनरली 3 आता है। इसका डी ब्लॉक का हम लोग आगे जनरली ज़्यादा 2 होता है और थोड़ा सा डिफर करता है। इसमें हम लोग क्या आता है? मैग्नीशियम हम लोग आता है। तो हमारा बेसिक रेडिकल हुआ 24। टोटल नंबर ऑफ बेसिक रेडिकल कितना हुआ? 24 आता है। तो 24 का हमें क्या करना है?
बेसिक रेडिकल निकालना है। और हम लोग क्या एसिड रेडिकल कर लेते हैं। एसिड रेडिकल क्या होता है? एसिड रेडिकल 44 हो रखा है। हाँ, एसिड रेडिकल होता है। इसमें होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरीन ग्रुप है, फ्लोरीन ग्रुप है, क्लोरीन। हाँ, तो फ्लोराइड उसमें 3 होता है। देखो, इसमें आईडी होता है, आईडी एटी और आईटी, आईडी एटीएन और आईटी। तो फिर F माइनस, देखो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो 4 हुआ, और ClO माइनस, Bro माइनस, Io माइनस, ClO Bro और Io। जिसको कहते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। दो को वहां से ClO3 और Io3। इसको कहते हैं हाइपोक्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोआयोडाइड। और एक और होगा ClO3 और Io3। क्लोरेट और आयोडेट। हमें जनरली 3 ही मिलता है, आईडी आईटी एटी। तो हम लोग इसको इसमें से कितना होगा हमारा, 9 हुआ ना। हाँ। टोटल नंबर हुआ 9 हुआ हम लोग को। इसमें से 9 पूरा कर लेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली से हम लोग करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन में जनरली 2 आता है, तो O करेंगे, O ऑक्साइड, फिर पर ऑक्साइड O2 पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका -2 हो गया, इसका भी -2 होगा, इसका -1। 3 हम लोग निकालिए यहाँ से, 9 निकालना है हमको यहाँ से। फिर उसके बाद सल्फर का आता है, सल्फाइड, और फिर सल्फेट होगा, AT लग जाएगा, और सल्फाइड लगेगा, इसमें IT लग जाएगा। हाँ, इसको थायोसल्फेट होगा, H2O3 हो जाएगा। तो 3 और +4 7 और 2 और निकलेगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम, बाइसल्फाइड और बाइसल्फेट, HSO4 और HSO3। HSO4 इसका -1 हो जाएगा, HSO4 इसका भी -1 हो जाएगा। HSO3 बाइसल्फाइड इसका भी -1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन फैमिली में। हाँ, अब हम लोग आ जाएंगे नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली हम लोग शुरू करेंगे नाइट्रोजन से। नाइट्राइड कहेंगे, आईडी होगा, और फिर हो गया नाइट्राइड, और नाइट्रोजन का फिर नाइट्रेट होगा, NO3 और NO2। नाइट्रेट और नाइट्राइड, NO3 क्या हुआ, नाइट्रेट और नाइट्राइड। हाँ, सब दिख रहा है, उल्टी दिख रहा है, दिख रहा है, सब दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रेट, इसका कि -1 हो जाएगा, -1, इसका भी -1 होगा। और नाइट्राइट का कितना होता है, -3 होता है। बेसिक रेडिकल है। 3 हमारा हो गया, हमें 8, हाँ 9 पूरा कर दिए हम लोग। यहाँ 8 पूरा करना है, 8। तो उसके बाद नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है, फास्फोरस होता है, फास्फाइड हो गया, आईडी, इसका भी -3 हो जाएगा। फॉस्फेट पहले करते हैं, फॉस्फेट इसका भी कितना होगा, -3 होगा। और HPO3 फॉस्फाइड होता है, मैं तो ये बाइफॉस्फेट हो गया। चलो भाई नहीं लगा। 3 होता है नाइट्रोजन, और क्या होता है फॉस्फेट में, तो 3 3 6 2 और निकालना है। तो आर्सेनेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक होता है, तो आर्सेनेट और आर्सेनाइट होता है। आर्सेनेट और आर्सेनाइट हो गया।
इसमें भी 3 होगा वैलेंसी, इसका भी -3 होता है। इसका -3 8 को Sp3 का -2 होता है, इसका -3, इसका -3 और इसका 2 -1 और जनरली इसमें -3 जाएगा। तो क्या 8 हमारा हो गया 8 हमारा 3 3 6 और 2 8। हम लोग चलते हैं, हम लोग इसमें करने का प्रयास करेंगे। किसमें? डी ब्लॉक में हम लोग आते हैं। डी ब्लॉक में जो डी ब्लॉक होता है उसमें हम लोग आने का प्रयास करते हैं। हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? क्रोमियम से। देखो क्रोमियम में क्या होगा? CrO4 क्या होता है? क्रोमेट। CrO4 तो -2 होता है इसका, क्रोमेट का जब ज़्यादातर तुमका -2 ही रहेगा। CrO4 क्रोमेट का -2। डाइक्रोमेट का बोलो Cr2O7 क्या होगा? -2। तो 2 को हम लोग क्रोमियम से निकाल दिए, मैग्नीज से भी 2 निकालेंगे। देखो MnO4 क्या होगा? MnO4 क्या हो गया? मैग्नेट कितना होगा? -4 परमैंगनेट क्या हो गया? उसका भी होता है MnO4, उसका वैलेंसी, लेकिन वैलेंसी क्या होगा? -1 होगा। क्रोमेट होगा, इसका क्या होगा? बोलो डाइक्रोमेट। इसका होगा मैग्नेट, इसका होगा परमैंगनेट। और फिर हो गया क्रोमियम मैग्नीज, आयरन होगा। आयरन Fe6 को क्या कहते हैं? Fe6 फेरोसाइनाइड उसका वैलेंसी कितना होगा? -4। और Fe6 जो होता है, Fe6 इसका भी फेरिसाइनाइड, इसका क्या होगा? -3। इसका 4 होगा, 3 होगा। फेरी होगा तो कम हो जाएगा, फेरो होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। फेरोसाइनाइड एंड फेरिसाइनाइड। तो क्रोमियम हुआ, मैग्नीज हुआ, फेरस हुआ, उसके बाद कोबाल्ट, निकेल, और कहाँ आ जाएगा हम लोग का? तो कितना हुआ? 2 2 4 2 6 आया ना। 8 ही पूरा करना है ना। देखो Zn आएगा, Zn2 जिंकेट, इसका क्या होगा? -2। इसका क्या आ जाएगा? -2। तो कितना हुआ? 7 हुआ। एक हम अगर हाइड्रोजन जो हमारा छोड़ दिए थे हम 1 को, इसको नहीं तो लान करके 8 पूरा करने के लिए क्या करें? हाइड्रोजन को लान दिए तो क्या होगा? नहीं, H2O को थोड़ी रेडिकल पड़े तो आती है कंपाउंड। ऐसे यहाँ अगर हम करते H करते यहाँ पर तो क्या 10 9 8 हो जाता। ये भी ठीक ही था। नहीं 10 9 8 ऐसे 2 को 9 2 को 8 कर दिए। याद करने के H -1 भी होता है इसका, और +1 दोनों होता है। H +1 भी आता है, -1 भी आता है। 7 को निकालना है। हाँ 7 हम लोग किस में से निकालेंगे? नाइट्रोजन कार्बन फैमिली से निकालेंगे। कार्बन फैमिली में बचा हुआ हम लोग का। कार्बन फैमिली से 7 निकालने का प्रयास करेंगे। कार्बन से निकालोगे कितना निकलेगा? 7 निकलेगा कार्बन से। 7 हाँ। तो क्या होगा? पहले C से होगा कार्बाइड +4 -4 दोनों होता है। और फिर और कार्बाइड हो जाएगा, कार्बाइड और कार्बोनेट। और 4 कर दो इसको, C के 4 कर दो, और CH3COO ये क्या होगा? क्या होगा? एसीटेट। और CN क्या होगा? साइनाइड। और 3 हुआ। और हमें 4 और निकालना है। तो कार्बन में क्या होता है? सिलिकॉन। कार्बन का 2 और निकाल दो हम लोग। कार्बोनेट और -2 बाइकार्बोनेट फिर सिलिकेट और तो 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब 2 ही निकालना है ना। सिलिकेट सिलिकॉन होता है तो सिलिकेट होगा। स्टेनेट इसका कितना होगा? सिलिकेट का कितना होगा? -2 और स्टेनेट का भी -2। हाँ कार्बन सिलिकॉन जर्मन SN तो SnO3
इसका भी क्या होगा, -2 ही होगा ना। -2, हाँ। कार्बन ग्रुप भी खत्म। बोरोन। अब बोरोन जो ग्रुप उसमें आता है कि 3 नहीं आता है ना, है जो 13 ग्रुप हमारा है बोरोन में, उसमें बोरोन में बोरेट आता है, बोरेट और एल्यूमिनेट और मेटा एल्यूमिनेट। ALO3 हो, एल्यूमिनेट कितना होगा, -2 -2 और मेटा एल्यूमिनेट ALO2 -1। मेटा एल्यूमिनेट क्या होगा, -1। अब एल्यूमिनेट का -2 होता है, अब बोरेट का कितना होगा, -3 होता है। -3 होता है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें H3BO3 होता है, ठीक ना। तो बोरेट, एल्यूमिनेट और मेटा एल्यूमिनेट 3 हो गया। तो 3 + 7 10 और 10 हो गया +8 8 16। तो 16 + 3 कितना हुआ, 26। और 26 + 18 कितना हुआ, 44 हुआ। These are our acid radical and these are our basic radical.